दिल्ली धमाका मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश हो गया है। आतंकियों ने 6 दिसंबर को बड़े हमले की ये पूरी साजिश रच ली थी। 6 दिसंबर को ही अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। अब इसी के बाद डॉक्टर उमर 6 दिसंबर को एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन सोमवार 10 नवंबर को दिल्ली कार में धमाके में वो मारा गया। यानी कि ये जो हमला हुआ ये इनका प्लान नहीं था, एक बड़े हमले की ये तैयारी कर रहे थे और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर ये वो वक्त था जब आपको याद होगा वो विवादित ढांचा गिराया गया था। ऐसे में 6 दिसंबर का ही इन्होंने दिन चुना हुआ था। तो दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा है कि अधिकारियों के अनुसार कार चलाने वाला डॉक्टर उमर नबी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा था। उमर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था और कथित तौर पर व्हाइट कॉलर जैश ए मोहम्मद नेटवर्क का हिस्सा था, यानी कि पढ़ा लिखा। जांच में पता चला है कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 7 कश्मीर से और 1 लखनऊ से ये गिरफ्तारी हुई है। इनमें प्रमुख नाम डॉक्टर मुजम्मिल है, जो कि फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। डॉक्टर मुजम्मिल के ही कमरे से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सबसे पहले बरामद हुआ था। हालांकि बाद में कई गिरफ्तारियों के बाद उमर घबरा गया और 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में ही विस्फोट हो गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने 2021 में तुर्की की यात्रा की थी, जिसके बाद दोनों में कट्टरपंथी सोच बढ़ गई थी। दोनों ने मिलकर अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर और आसपास विस्फोटक सामग्री जमा करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ में उमर ने दिसंबर में अपने कुछ परिचितों को अपने आतंकी मंसूबों के बारे में भी जानकारी दी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि 26 अक्टूबर को उमर कश्मीर गया था, जहां उसने रिश्तेदारों से कहा था कि वह अगले 3 महीनों तक उपलब्ध नहीं रहेगा। बाद में फरीदाबाद लौटकर उसने धमाके की योजना को आगे बढ़ाया। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से जो सामने आई है, उनके बयानों से पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत 19 अक्टूबर को श्रीनगर में लगे जैश ए मोहम्मद समर्थक पोस्टर से हुई थी, जहां सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य आरोपी पोस्टर लगाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद इस पूरे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। और दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई हर खबर न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आपको बता रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त के 10 बड़े अपडेट। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर ने ही किया था कार में धमाका। मौके से मिले डीएनए सैंपल से हुई कार में उमर के होने की पुष्टि। दिल्ली धमाके का सबसे नया और खौफनाक वीडियो आया सामने। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने बीच सड़क पर हुआ था धमाका, 12 लोगों की हुई थी मौत। केंद्र सरकार ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को आतंकवादी हमला माना। कैबिनेट की बैठक में आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पर हुई है चर्चा। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर की नई तस्वीर आई सामने। डॉक्टर उमर को लाल किले के पास की एक मस्जिद के पास i20 कार से बाहर निकलते हुए देखा गया। डॉक्टर उमर का एक और रूट ट्रेस किया गया। डॉक्टर उमर फरीदाबाद से मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा था। वहां से वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए वापस दिल्ली की ओर लौट रहा था। ढाबे पर रात बिताने के बाद अगली सुबह फरीदाबाद होते हुए बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में हुआ दाखिल। आतंकी इकोसिस्टम को तोड़ने की बड़ी मुहिम, जमाते इस्लामी समेत कई संगठनों पर शिकंजा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की 500 जगहों पर रेड। जम्मू कश्मीर में कल 10 जिलों में छापेमारी। हरियाणा के मेवात में दिल्ली पुलिस की रेड। मेवात के नूह से खरीदे गए थे अमोनियम नाइट्रेट। मुजम्मिल के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक हुआ था बरामद। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीओके में लश्कर की बड़ी मीटिंग। लश्कर के आतंकियों का फूलों से हुआ स्वागत। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। डॉक्टर उमर ने 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश रची थी। 6 दिसंबर को ही अयोध्या में गिराया गया था विवादित ढांचा। हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद हुई डॉक्टर उमर की एक और संदिग्ध इको स्पोर्ट कार एफएलएस टीम ने सैंपल्स इकट्ठा किए।